brought to you by ITIL. एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। ये खटोला इतना भारी पड़ गया कि मंच पर ही पुलिस ने सिंगर का हाथ पकड़ा और हजारों फैंस के सामने माइक छीन लिया। ये हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा है। 22 मार्च को गुरुग्राम में सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में इनका कॉन्सर्ट था। शो में सैकड़ों हजारों फैंस आए, साथ साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया। शो के दौरान पुलिस मंच पर सिंगर के पीछे ही खड़ी रही। फिर जैसे ही मासूम शर्मा ने एक गाने की लाइन गाई, पुलिस ने तुरंत माइक छीन लिया और शो को बीच में ही बंद कर दिया गया। सवाल है कि गाने में ऐसा क्या था जो बीच में ही रोकना पड़ा। इसका जवाब ये है कि मासूम शर्मा के कुछ गानों पर हरियाणा सरकार ने बैन लगा रखा है। उनके 3 बड़े गानों ट्यूशन बदमाशी का, 60 मुकदमे और खटोला को यूट्यूब से हटा दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि मासूम शर्मा के ये 3 गाने गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। हालांकि मासूम शर्मा का पक्ष है कि उनके साथ पक्षपात हुआ है और ऊंचे पद पर बैठे लोग उनसे पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शो से पहले सिंगर को इसी शर्त पर कॉन्सर्ट की परमिशन मिली थी कि वो शो में गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने नहीं गाएंगे। मासूम ने ये शर्त मानी भी और उन्हें शो की इजाजत मिल गई। शो में फैंस की भयंकर भीड़ थी तो सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस भी मंच पर सिंगर के साथ ही खड़ी रही। शो चल ही रहा था कि बीच में फैंस ने बैन गाने खटोला गाने की डिमांड कर दी। पब्लिक डिमांड पर मासूम बोले, मैं ये गाना नहीं गा सकता, ये सरकार ने मना कर दिया, कुछ और गाएंगे। ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, आप लोग गाओ। इसके बाद फैंस ने गाना गाना शुरू किया। फैंस के साथ सिंगर ने जैसे ही गाने की पहली लाइन गाई, पुलिस ने उनके हाथों से माइक छीन लिया और शो को बीच में ही रोक दिया। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या मासूम शर्मा पर कोई एक्शन लिया जाएगा? अगर हाँ, तो क्या एक्शन होगा? इसका जवाब गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने दिया है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। कंडीशंस को पालना करते हुए कल शाम को जब ये इवेंट हो रहा था तो पब्लिक के द्वारा इन प्रतिबंधित गानों को गाने की कोशिश की गई और साथ में ही स्टेज से भी एक आध लाइन इस गाने की शुरुआत की गई। तो स्पॉट पे जो हमारी पुलिस टीम थी जिसका नेतृत्व एसीपी विकास कौशिक एसीपी डीएलएफ कर रहे थे, तो उनके द्वारा तुरंत इन गानों को बंद करवा दिया गया और इस कंसर्ट को खत्म करा दिया गया। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी? प्रतिबंधित गाने गाने का प्रयास कर रहे थे? देखिए, वो गाने फिलहाल के तौर पर जो कि जांच में पाया जा रहा है कि उनके द्वारा गाए नहीं गए थे, पब्लिक के द्वारा नीचे से आवाज़ें लगाई गई थी और उसी के ऊपर उनके द्वारा स्टेज से इस बात को प्रसारित भी किया गया था कि उनको जो परमिशन है इवेंट की वो सिर्फ इसी बेस पर दी गई है कि वो ये प्रतिबंधित गाने स्टेज से नहीं गाएंगे और जिसको गाने की कोशिश से पहले ही इस इवेंट को बंद करा दिया गया था। इसके साथ शो में एक और बवाल हुआ था। लाइव कॉन्सर्ट में मासूम शर्मा से मिलने के लिए कुछ लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मंच पर पुलिस और बाउंसर दोनों तैनात थे। फैंस ने मंच पर जाने की कोशिश की तो बाउंसर से उनका झगड़ा हो गया। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। तो इसमें फिलहाल पर ऐसी कोई शिकायत पुलिस को किसी तरफ से नहीं दी गई है और अगर जैसे भविष्य में कोई शिकायत आएगी या सीसीटीवी में कोई इस तरह की बात सामने आएगी तो उसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। आपको याद होगा कि सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो दिलुमिनाती टूर में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई थी। कई जगह उनके शो को रोकने की मांग की गई थी, कुछ शहरों में कंट्रोवर्सी हुई थी और कई जगह तो विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इस मामले में भी गन और शराब कल्चर को प्रमोट करने के तर्क दिए गए थे। उन्हें कई सारे नोटिस भी मिले थे। हालांकि मासूम शर्मा की तरह उनका शो बीच में रोका नहीं गया था। तमाम कंट्रोवर्सीज के बाद उनका दिलुमिनाती टूर सक्सेसफुल रहा था। शो खत्म होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। बहरहाल, मासूम शर्मा वाले केस में पुलिस ने जो एक्शन लिया उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेजेंड ऑफ। शुक्रिया।